विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के राजेंद्र भवन में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर उनकी जयंती पर नगर निगम की महापौर और उप महापौर के द्वारा किया गया माल्यार्पण। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर में अपराधियों के द्वारा छीनी गई बाइक को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। कला कुंभ का हुआ भव्य समापन। विजेताओं को किया गया सम्मानित। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केवटी प्रखंड के पिंडारूच में आयोजित किया गया कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम। मंगलवार को दिन के 11:30 बजे विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से विश्व दिव्यांग दिवस समारोह कार्यक्रम 2024 का आयोजन धरना स्थल दरियासराय में किया गया। वहीं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कई दिव्यांग जनों और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। डॉक्टर सूरज जी की तरफ से कम्बल मिला है और ये कम्बल 200 विकलांग को बीच में बांटना है और तो अभी तक हमको 50-60 विकलांग हैं और सारे विकलांग 4 बजे तक आएंगे। बुनियादी केंद्र गया है, वहाँ से आने का सारे विकलांग को देंगे। उसके बाद हम लोग को जो अपनी व्यवस्था है, आज हमारा एक मौलाना जो दर के ठोकरी खा रहे हैं उन्होंने सारी बात दिखाया और हर जगह से दौड़ धूप होने का विकलांग का इस समाज कल्याण अब नहीं सुनता है। हम लोग को कहना है इस समाज कल्याण को डायरेक्टर को बदलना होगा। ये समाज कल्याण डायरेक्टर के लायक नहीं है और किसी भी विकलांग को दुख दर्द नहीं होता है। आज बैटरी वाली साइकिल मिला, हम लोग का चार्जर जल गया, चार्जर के लिए लिख के दिए, आज तक 1 महीना भी नहीं चला, चार्जर जल गया, बैटरी शॉर्ट कर गया। क्या बैटरी नया क्या 2 साल का गारंटी होता है? तो जब भी हम जाते हैं तो लिख लेता है, लिख लेने तो नहीं होता है। अब विकलांग का सुविधा नहीं हो रहा है, खाली झुट्टों के बुनियादी के लिए ट्रस्ट में दे दिया है। ट्रस्ट को लूट के नाजिर खा रहा है। नाजिर जो है टेंट लगाने का काम, नाश्ता का काम टोटल नाजिर कर रहा है। जो हम लोग करते थे पहले वो नाजिर कर रहा है। बस यही कहना है और सरकार सब डीएम साहब को सब मालूम है। जिससे पूरे समाज कल्याण का जितना भी मिली भगत है, सितारे बड़ा बाबू है, वो भी अपना 2-4 गो मुस्लिम भैया आया है, उसको फोन करके बुला लेता है, कहानी खत्म। हमको कोई मैसेज देने का काम नहीं। जो मैं जिला अध्यक्ष हूँ 2006 से, मैं समाज कल्याण में क्या किया विकलांग के लिए वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं खोजा जाता। मंगलवार को दिन के 12 बजे दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुमन आरा एवं उप महापौर नाजिया हसन के द्वारा राजेंद्र भवन में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ये टाउन हॉल में किए हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर। ये मतलब हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपनी जीवन जो है बहुत साधारण तरीके से बिताया था और हम लोग को गर्व है कि हम लोग भारतवर्ष में पैदा हुए जहाँ महापुरुषों ने जन्म लिया। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर मोहल्ले में सोमवार की देर शाम हुई गोलीबारी की घटना में अपराधियों के द्वारा एक बाइक को छीनकर भागने में कामयाबी पाई थी, लेकिन अपराधियों के द्वारा उस बाइक को रामबाग के गेट पर ही छोड़ दिया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर उस बाइक को थाने ले आई। देखिए, लूट की ही घटना के लिए आए थे और जो बाजार समिति से व्यवसायी आए थे, अपने घर के जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही उन्हें ब्लॉक किया था। ब्लॉक करके उनके हाथ में एक झोला से छीनने का प्रयास किया। प्रयास विफल रहा। उसी घबराहट में डेस्परेट होकर और घबराकर फायरिंग करने लगे। 3-4 राउंड खोखा बरामद हुआ है और निकलने के क्रम में भागने की कोशिश में डेस्परेट होकर 2-4 और फायरिंग की है, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई है। फायरिंग से थैंकफुली कोई मेजर इंजरी किसी को नहीं है, पाँव में गोलियां लगी। सर, किनको छिनतई करने आए थे ये लोग? बाजार समिति के व्यवसायी हैं। कितने खोखे मिले हैं?
5 मिले, 4 या 5। जी कितने बाइक से आए थे ये लोग? एक ही बाइक था, एक बाइक जो उनका था वो घबराहट में घटनास्थल पर गया भागने के क्रम में, उसे जब्त किया गया है, उससे शिनाख्त की जा रही है, जाँच की जा रही है और भी जो तरीके होते हैं उनसे गिरफ्तार किया जाए। और जो राहगीर थे उनके ऊपर भी गोलियां चली है सर? हाँ, राहगीरों पर भी चली है, एक बैंड बाजा का एक था उस पर भी लग गया है, वो बौखलाहट में भागने के क्रम में बौखलाहट का। ये राहगीर की बाइक भी छीनी गई है? बाइक छीनी गई है, लेकिन वो बाइक पूरा फिर आगे जाकर बरामद हो गई। वो बाइक भी आगे बरामद हो गई। लोग सर इसमें 3 लोग थे, हेलमेट लगाए हुए थे, पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घायलों की संख्या क्या है? 3 या 4 लोगों को लगाया। आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। वहीं रिसेंट एडवांसेस इन लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेज विषय पर देश विदेश के विद्वान प्रोफेसर एवं वैज्ञानिकों ने अपने व्याख्यान दिए। इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र दीप प्रज्वलन, अतिथियों, आमंत्रित वक्ताओं एवं आगंतुकों का स्वागत एवं यूनिवर्सिटी के कुल गीत के साथ शुभारंभ हुआ। मेरे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और 4 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में किया जा रहा है। इसका टॉपिक लाइफ साइंस चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट है, जिससे कि आने वाला दिन भारत जैसे गरीब देश में अनाज को उन्नत किया जाए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेन की आवश्यकता डे बाय डे ज़रूरत पड़ती जा रही है। इसी पर यह सेमिनार आयोजन किया गया है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बाहर से अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं, नेपाल से भी जुड़े हैं। इसमें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट लोगों का अपना काम है। विषय क्या? विषय है रिसेंट एडवांसेज इन लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। अभी जो भी रिसर्च हो रहा है एडवांसमेंट के लिए, उसमें चैलेंजेज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसी के बारे में आज बात डिस्कस हो रहा है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव 2024 का आज भव्य समापन हुआ। वहीं मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में समापन एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद एवं MLSM महाविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। और पीजी एथलेटिक्स के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है। यह एक कला कुंभ है जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दर्ज की है। और इसमें सबसे खुशी वाली बात है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया है। इसमें कुल 18 महाविद्यालयों ने भाग लिया था, जिसके अंतर्गत 5 मुख्य विधाओं का, जिसमें संगीत, नाट्य, रंगमंच, फाइन आर्ट्स के विधाओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधाएं थी जिसमें बच्चों ने भाग लिया है। और यह 4 दिवसीय था। आज इसका समापन समारोह है। समापन समारोह भी हुई सफलतापूर्वक माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में, और जिसमें विश्वविद्यालय के जो खेल पदाधिकारी हैं उनकी विशेष भूमिका रही है, जिनके आशीर्वाद से यह सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ है। आज जो ये समारोह आप देख रहे हैं, समापन समारोह, यह कला कुंभ का एक भव्य समापन समारोह है, जिसमें विजेता जो प्रतिभागी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। कुल जो आज का जो सभी प्रतियोगिता, जो 4 दिवसीय प्रतियोगिता थी, जो कला कुंभ था, उसमें कलाकारों का सम्मान करने का दिन है, जिसके अंतर्गत हमारा जो पीजी एथलेटिक्स विभाग है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, उसने प्रथम स्थान पाया है। द्वितीय स्थान पर MLSM कॉलेज महाविद्यालय है। तृतीय स्थान CM कॉलेज ने प्राप्त किया है और चतुर्थ स्थान विमेंस कॉलेज समस्तीपुर ने प्राप्त किया है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय मुख्य बाधिर मध्य विद्यालय दरभंगा में कार्यक्रम का आयोजन नेहा कुमारी सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरीय उप समाहर्ता वृष भानु चंद्रा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चांदनी सिंह उपस्थित थी। कार्यक्रम में दोनों विद्यालय के बच्चों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही विद्यालय में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों ने
स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश किरण झा प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा किया गया। दोनों विद्यालय के बच्चों के बीच खेल, गायन, वादन, वाद विवाद, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए हुए छात्रों के बीच मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु केवटी प्रखंड के पिंडारूच पंचायत स्थित +2 हाई स्कूल पिंडारूच एवं पंचायत के महादली टोला एवं चौक चौराहों पर कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उपयुक्त कार्यक्रम में सहायक प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा राजा दास द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया।